हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब बीजीय व्यंजक। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। जब वेरिएबल और कांस्टेंट आपस में कनेक्ट हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशंस। मैथमेटिकल ऑपरेशंस मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। इनकी हेल्प से जब वेरिएबल और कांस्टेंट आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होते हैं। कांस्टेंट ऐसे सिंबल्स होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, जिनकी वैल्यू बदलती नहीं है। अब तक हमने जितने भी नंबर्स पढ़े हैं जैसे कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और रैशनल नंबर्स, ये सारे जो नंबर्स होते हैं ये कांस्टेंट होते हैं। जैसे कि 3/4 ये रैशनल नंबर है तो ये भी कांस्टेंट है। 5, 4, 3.6 ये भी कांस्टेंट है। इसके बाद है वेरिएबल। वेरिएबल ऐसे सिंबल्स होते हैं जिनकी वैल्यू बदलती रहती है, मतलब जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, तो ऐसे सिंबल्स को हम वेरिएबल कहते हैं। और इन वेरिएबल्स को हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं, जैसे एक्स, वाई, जेड। तो एक्स, वाई की वैल्यू हर क्वेश्चन में बदलती रहती है, तो ये वेरिएबल्स हैं। जब ये कांस्टेंट और वेरिएबल प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के साइन से कंबाइन हो जाते हैं तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। 5x+3, इसमें x जो है वेरिएबल है, 5 और 3 जो है कांस्टेंट है। इसके बाद है 5 - 2y, इसमें 5 और 2 कांस्टेंट है जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, और y है वेरिएबल। और 3x² ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 4xy+7 ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें 7 जो है कांस्टेंट है और xy ये वेरिएबल्स हैं, जो कि एडिशन वाले मैथमेटिकल ऑपरेशन से ये दोनों टर्म्स जो है कनेक्टेड है। तो ये हुआ एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसके बाद हम पढ़ेंगे टर्म्स, फैक्टर्स और कोफिशिएंट। अब टर्म्स क्या होती है? टर्म्स जो होती है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पार्ट होती है जो कि प्लस माइनस के साइन से सेपरेट हो जाती है। जैसे कि हमने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ले ली -16ab -12b + a। तो इसमें ये जो है ये एक टर्म होगी -16ab, इसके बाद -12b ये दूसरी टर्म, और ये जो है ये तीसरी टर्म में हमें माइनस को भी कंसीडर करना है। यदि हम -16ab को ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा? -1 मल्टीप्लाई विथ 16 को हम 4 × 4 भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई विथ a मल्टीप्लाई विथ b। तो ये जो है ये पूरी एक टर्म होगी, मतलब मल्टीप्लिकेशन में जो है एक ही टर्म कंसीडर होती है। इसके बाद यदि हम -12b को ब्रेक करेंगे तो -1 मल्टीप्लाई विथ 4 × 3 मल्टीप्लाई विथ b। तो ये जो है ये दूसरी टर्म होगी, ये एक टर्म और ये दूसरी टर्म। मल्टीप्लिकेशन में एक ही टर्म कंसीडर होती है और इसके साथ हमें माइनस को भी कंसीडर करना है। इसके बाद हम देखते हैं फैक्टर्स क्या होते हैं। जैसे कि हमने -16ab को हमने ब्रेक किया तो क्या आया? -1 मल्टीप्लाई विथ 4 मल्टीप्लाई विथ 4 मल्टीप्लाई विथ a इंटू b। तो ये सब -16ab के फैक्टर्स हो जाएंगे। जब हमने -12b को ब्रेक किया तो क्या आया? -1 × 4 × 3 × b। तो ये सभी जो है -12b के फैक्टर्स होंगे। और जब हम a को ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा? a मल्टीप्लाई विथ 1। तो a और 1 जो है a के फैक्टर्स होंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे कोफिशिएंट। कोफिशिएंट ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल से मल्टीप्लाइड होते हैं। जैसे कि -16ab में हमें ab का कोफिशिएंट चाहिए, तो ab को छोड़कर क्या बचा? -16। तो ab का कोफिशिएंट होगा -16। -16ab में ab जो है वेरिएबल है और वेरिएबल से मल्टीप्लाइड जो कांस्टेंट है वही कोफिशिएंट होगा। इसी तरह से -12b में b का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा? b को छोड़ देंगे तो क्या बचा? -12। तो कोफिशिएंट जो है -12 आ जाएगा। इसी तरह से a का कोफिशिएंट आ जाएगा 1, क्योंकि a जो है 1 से मल्टीप्लाइड है। और यदि यहाँ -a होता तो कोफिशिएंट आ जाता -1, क्योंकि हमें माइनस को भी कंसिडर करना है। तो ये हमने पढ़ा टर्म्स, फैक्टर्स और कोफिशिएंट। इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ टर्म्स। टर्म्स कितने टाइप्स की होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।